बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। और यहाँ पे आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं और एंटोनियम्स की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दी गई है, 1 से 10 तक क्वेश्चंस के लिए सेम डायरेक्शन है। एप्रोप्रिएट एंटोनियम को हम लोगों ने ढूंढना है जो भी गिवन वर्ड्स हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम लोगों को ऐड करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे एक ये वर्ड दिया हुआ था और 4 ये ऑप्शंस दिए हुए थे। तो हम लोगों को एज यूजुअल आपको पता है हम लोग अभ्यस्त हो चुके होंगे आप लोग अभी तक तो। ओके, तो ये चीज़ें हमें इसके साथ जो है एक तरीके से ऐड करनी पड़ती हैं ताकि आप लोग समझ सकें चीज़ों को, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड अपना बहुत सिंपल वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। व्यस्त बिजी का मतलब होता है एक्टिव एंड एंगेज्ड इन वर्क और एक्टिविटी। सी वॉज टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। यहाँ पे टू और टू का कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम रिमूवल ऑफ टू में एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जो हमारा लूसेंट्स का एक्सरसाइज था ना, रिमूवल ऑफ टू, चैप्टर नंबर 13, वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। अगर चेकआउट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा चैप्टर है ये, आप लोग इसको एक तरीके से चेकआउट जरूर करके देख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग इसका क्या कर सकते हैं एंटोनिम। रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब आपको पता है कि बिल्कुल एक तरीके से एक तो जो है बिल्कुल आराम से रहने वाला। ठीक है, रिलैक्स शांत बोल सकते हो इसको एक तरीके से। ठीक है, ऑक्यूपाइड बिजी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ऑक्यूपाइड है बिजी। एंगेज्ड भी बिजी होता है। एनग्रोस्ड क्या होता है, एनग्रोस्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से डूबा हुआ। क्या हुआ, डूबा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोल सकते हो आप लोग, रिलैक्स्ड बोल सकते हो। बिजी का रिलैक्स्ड जो है एक तरीके से एंटोनिम बोला जा सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो अपना वर्ड देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें कॉर्पुलेंट। बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी आप लोग इसको देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो। कॉर्पुलेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब मोटा आप लोग जो है एक तरीके से बोल सकते हो। एक्सेसिवली फैट इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से, द कॉर्पुलेंट मैन स्ट्रगल टू क्लाइंब द स्टेयर्स। ओके, ओबेस हमारा फर्स्ट वर्ड आता है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो ओबेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोटा, मतलब आप इसको सिनोनिम की दृष्टि से देख सकते हो। स्लाइट मतलब कम या पतला बोल सकते हो इसको एक तरीके से, स्लाइट। ओके, ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, गंदा, क्लमजी, इसका सिनोनिम बोल सकते हो। ठीक है, ब्लिप का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आप मोटे से रिलेट कर सकते हो, तो इसको भी आप सिनोनिम से रिलेट कर लोगे। अच्छा, ओबेस ये हो गया, ऑकवर्ड ये हो गया, ये तो आसपास भी जा रहा, तो इसका आप स्लाइट जो है यहाँ पे एंटोनिम एक तरीके से दे सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेमेंट। लेमेंट वर्ब है यहाँ पे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेमेंटेड, लेमेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है शोक मनाना या दुखी होना बोल सकते हो, दुखी होना। ठीक है, ओके, तो टू मॉर्न और एक्सप्रेस सोरो ही लेमेंटेड द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। ओके, ठीक है। डिप्लोर, यहाँ पे डिप्लोर आपका फर्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है। डिप्लोर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है डिप्लोर का मतलब आपको देखने को मिलता है भैया, कहाँ पे गया, खो दिया हम लोगों ने। ओके, तो यहाँ पे आपको डिप्लोर का मतलब देखने को क्या मिलता है, अरे भाई ये स्क्रीन पे पता नहीं क्या आ गया, आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, कोई नहीं, बाद में मैं इसको देख लूँगा, जैसा भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं इसको चेकआउट बिल्कुल से कर लूँगा। तो अभी आई थिंक ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, एक बार स्क्रीन पे कुछ आ गया था बिकॉज आपको पता है कि जब ये OBS स्टूडियो से आप रिकॉर्डिंग करते हो तो अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ गई तो आपको तो नहीं दिखेंगी वो, बिकॉज मैंने उनको OBS स्टूडियो में सेट नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन मेरे सामने आ जाती है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम एक तरीके से फेस करनी पड़ी। ओके, कॉन्सेंट्रेट करते हैं दोबारा से अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहला वर्ड आपको डिप्लोर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना बोल सकते हो, बुराई करना बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। बीवेल, बीवेल का मतलब क्या होता है, रोना या फिर शोक मनाना। ठीक है, शोक मनाना, यानी कि इसको आप कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम के रूप में ले सकते हो। ओके, एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब आपको क्या मतलब होता है, हर्ष बोल सकते हो, खुशी बोल सकते हो, खुशी। ठीक है, ओके, नाउन के रूप में देखोगे आप इसको। रिपेंट, रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा, पछतावा। सर हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं, देखो
सीधी सीधी बात क्या है, देखो यहाँ पे है शोक मनाना, ओके। डिप्लोर निंदा करना नहीं हो सकता, बिवेल इसका एक तरीके से सिनोनिम में गिन सकते हैं। रिपेंट का कोई मतलब नहीं बनता, तो एक्सल्टेशन आपका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका लेमेंट शोक भी बोल सकते हो अकेला, इसको शोक मनाना यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अगर यहाँ पे नाउन के हिसाब से लिख रहे हो तो इसको यहाँ पे नाउन लिख सकते हो या तो, ठीक है, या फिर इसको वर्ब लिख रहे हो तो इसको एक्सॉल्ट की तरफ जो है एक तरीके से रख सकते हो। बट बुक में सेम दिया हुआ है तो हम लोग जो है सेम ही रखेंगे, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये बुक में सेम दे रखा है हम लोगों को, तो हमें ऑप्शन नंबर बी ही लगाना पड़ेगा। हो सकता है, होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्पैथी। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। ये रहा सिंपैथी, ये इसका एग्जैक्ट एंटोनियम आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर ही मिल गया, फिर तो आपको एंटोनियम ही तो बताना था। कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग। देखो सिंपैथी, एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति आपको देखने को मिलता है। नहीं भाई, एंटोनियम नहीं, सिनोनिम, सॉरी, सिनोनियम आपको देखने को मिलेगा। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों एक ही बात एक तरीके से होती हैं, ठीक है। तो सिनोनिम देखने को मिलेगा, एंटोनिम नहीं देखने को मिले। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों देखने में सिनोनिम, एंटोनिम्स लगते हैं बट सिनोनिम्स हैं। क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, ओके, ये भी सेम ही होता है। इसको आप सिंपैथी भी रख सकते हो, यहाँ पे दोनों रख के आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो क्या है, हर एम्पैथी मेड हर ग्रेट काउंसलर। देखो यहाँ पे ये काउंसलर की स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो, पेन दूसरा ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप डबल एल लिख रहे हो तो आप ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से ये स्पेलिंग सही है। अगर यहाँ पे सिंगल एल लिखी हुई है, एक ही एल लिखी हुई है, तो आप यूएस इंग्लिश के एक्सेंट के हिसाब से ठीक लिख रहे हो, या यूएस इंग्लिश के हिसाब से आपकी स्पेलिंग ये सही हो जाती है। तो हम लोग पढ़ते हैं, अपनी ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो आपको डबल एल मेरे हिसाब से यहाँ पे रखना चाहिए। तो पहला वर्ड आपको देखने को मिलता है एफिनिटी, बड़ा अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है झुकाव। क्या होता है, झुकाव। दूसरा है डिस्डेन, डिस्डेन, डिस लग गया ना इसके आगे, इसका मतलब ये कोई नेगेटिव मीनिंग आपका देगा। इसका मतलब आप घृणा बोल सकते हो, या किसी की बुराई बोल सकते हो, तिरस्कार बोल सकते हो, अपमान बोल सकते हो, ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हो। सिंपैथी का हो ही गया। सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है, सांत्वना, सांत्वना, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, सांत्वना। ढाढ़ास बनाना किसी को, दुख में किसी के एक तरीके से काम आना, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे एफिनिटी नहीं दे सकते, सिंपैथी तो दे ही नहीं सकते, सिनोनिम है। सोलेस कहीं आसपास नहीं जा रहा, तो डिस्डेन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। डिस्डेन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड इज मोटिफाई। मोटिफाई का मतलब क्या होता है, मोटिफाई का मतलब होता है शर्मिंदा करना किसी को, ठीक है। वर्ब है मोटिफाइड, मोटिफाइड होता है टू ह्यूमिलिएट और एम्ब्रास। ही वॉज मोटिफाइड बाय हिज मिस्टेक इन पब्लिक, ओके। कंसोल, कंसोल वही होता है किसी को एक तरीके से मनाना, या फिर आप जो है ऊपर एक वर्ड देख रहे थे, क्या था, सोलेस था ना, यस, ये रहा सोलेस। ये जो है कंसोल का सिनोनिम के रूप में आप गिन सकते हो, इसको भी आप एक तरीके से सांत्वना बोल सकते हो, ठीक है। अबेस, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है। अबेस ऐसा वर्ड है जिसका आसानी से देखने को नहीं मिलता है मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा करना होता है, ठीक है। ये फिर हम लोग इसको सिनोनिम के रूप में बोल दें, बिल्कुल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीमीन, डीमीन का मतलब क्या होता है, डीमीन का मतलब होता है किसी को अपमानित करना। क्या करना, किसी को अपमानित करना, राइट। पर्टर्ब, पर्टर्ब का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी को परेशान करना, किसी को क्या करना, परेशान करना, राइट। सर आंसर क्या दिया जा सकता है, ओके, चेकआउट करते हैं। एक तो किसी को शर्मिंदा करते हैं, एक हम किसी को कंसोल करते हैं, या तो ये बोल लो, ठीक है, क्योंकि ये परेशान करना बोल रहा है, ये अपमानित करना बोल रहा है, ये शर्मिंदा करना बोल रहा है, तो हम लोग किसी को कंसोल ही कर सकते हैं। एक तो हम किसी को शर्मिंदा कर रहे हैं, एक किसी को कंसोल कर रहे हैं, तो ठीक बिल्कुल बोला जा सकता है एंटोनिम के हिसाब से, हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एनचांटिंग। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं मनमोहक, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षक। यहाँ पे आकर्षक भी आप जो है लिख सकते हो, राइट। डिलाइटफुली चार्मिंग, द गार्डन लुक्ड एनचांटिंग इन द मूनलाइट।
बोरिंग, बोरिंग का मतलब एक तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हो, बोरिंग का मतलब उबाऊ बोल सकते हो ना, ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैजिकल मतलब जादुई जादुई, ओके। अच्छा, बाकी के दो वर्ड्स हैं, लाइवली, लाइवली का मतलब जिंदा दिली एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक वर्ड होता है इसके लिए, जीवंत, जीवंत, ओके। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक आप इसका बोल सकते हो, आकर्षक, ओके, अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक। तो इसको तो हम लोग सिनोनिम के रूप में रखेंगे फैसिनेटिंग को। जीवंत आप इसका आंसर दे सकते हो क्या, जीवंत इसका आंसर एक तरीके से दिया जा सकता है क्या, नहीं दिया जा सकता, बिकॉज मनमोहक की बात हो रही है। एक तो कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, मैजिकल नहीं हो सकती, वो चीज़ बोरिंग हो सकती है। एंटोनिम के रूप में कह रहा हूँ मैं कि बोरिंग एक तरीके से उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ए कह लो, ए कह लो, वो आपकी मर्जी है। मोडेस्टी होता है विनम्रता, ह्यूमिलिटी या फिर लैक ऑफ एरोगेंस, घमंड की कमी। हर मोडेस्टी इज was admired by everyone या is admired by everyone, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओस्टेंटिएशन, ओस्टेंटेशन, ओके, ओस्टेंटिएशन नहीं है, ओस्टेंटेशन है। ओस्टेंटेशन आपका स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग दे सकते हैं, ओके। ओस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, क्या होता है, दिखावा। प्रेटेंड, प्रेटेंड, ओके, प्रेटेंड बोल सकते हो। अच्छा, डिस्प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पे एक तरीके से डालना या डिस्प्लेस बोल सकते हो, हटाना, हटाना, ओके। इनोसेंट होता है नवजात, नहीं सॉरी, निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष होता है इनोसेंट, ओके, जिसका कोई भी दोष नहीं है। लोदिंग इसका मतलब होता है घृणा, क्या होता है, घृणा, ओके। तो सर इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, देखो विनम्रता की बात हो रही है, ओके, विनम्रता की बात हो रही है। विनम्र होता है व्यक्ति जो आपके सामने है वही है, वो बहुत सा दिखावा नहीं करता। तो क्लोथिंग नहीं बोल सकते, इनोसेंट नहीं बोल सकते, डिस्प्लेस नहीं बोल सकते, ओस्टेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। वो दिखावा करने वाला, उसका अपोजिट एक तरीके से हो सकता है व्यक्ति, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फर्टाइल, एडजेक्टिव वर्ड है, उपजाऊ, इसका मतलब हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंटली, द फर्टाइल लैंड yielded अ रिच हार्वेस्ट, ये तो होता ही है। बाउंटीफुल का मतलब क्या देखने को मिलता है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको एक तरीके से देखते हैं। प्लेंटीफुल भी बोल सकते हो इसके सिनोनिम के रूप में, यानी कि प्रचुर, प्रचुर, काफ़ी, पर्याप्त, ये सब बोल सकते हो। बैरन मतलब बंजर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एंटोनिम दे दूं क्या, नहीं, एक बार देख लेता हूँ। प्रोलिफिक प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, उत्पादक, ये तो आपका सिनोनिम ही हो जाएगा, बिकॉज उपजाऊ है, उत्पादक है, ये भी नहीं हो सकता, आंसर अभी तक बैरन ही है। विराइल, विराइल का मतलब आपको देखने को मिलता है पुरुषत्व से जो है एक तरीके से भरपूर, पुरुषत्व से, आदित्य आएगा ये, से भरपूर, भरपूर, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उस तरीके से रिलेटेड है ये, ह्यूमन फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो आपका बैरन ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज एबोमिनेबल, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड होता है घृणित, इसका एक तरीके से आप लोग मतलब बोल सकते हो। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट इसको बोल सकते हो। द क्राइम वॉज एबोमिनेबल इन एवरी सेंस, ओके, किसी भी सेंस के हिसाब से क्रिमिनल, सॉरी, जो एबोमिनेबल जो क्राइम होते हैं वो एबोमिनेबल ही होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं एक तरीके से, ओके, राइट। ये सब बोला जा सकता है, इजीली बोला जा सकता है, कोई दिक्कत, कोई डिबेटेबल जो है बात है ही नहीं। एक्सेप्टेबल जिसको स्वीकार्य बोल सकते हैं हम लोग, स्वीकार्य जिसको स्वीकार किया जा सकता है। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, घृणित, ओके। अच्छा, लोथसम अभी ऊपर आया था, ये रहा, लोदिंग, ये लोद से बना है, LOATHE, ये इसके लिए रूट वर्ड है, इसीलिए रूट वर्ड्स को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट अब भी मैं क्या करूं, अगर मैं अलग से सीरीज लेके आ जाऊंगा तो चलेगी ही नहीं, लेकिन ब्लैक बुक के हिसाब से फिर भी आप लोग 100-200 व्यूज़ लेके, 200 तो बहुत कम, रेयर किसी वीडियो पे देखने को मिल रहे हैं सेपरेटेड पे, तो ठीक है, अगर मैं कंबाइंड वीडियो डाल रहा हूँ तो उस पर तो मिल जाते हैं। तो लोदिंग से ही मतलब इसी तरीके से आपका लोथसम एक तरीके से बना हुआ है। तो लोथसम आपका जो है एक तरीके से एडजेक्टिव बन जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, घृणास्पद आप लोग जो है बोल सकते हो।
डिटेस्टेबल ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसकी निंदा की जा सकती है, निंदनीय, ठीक है, जिसकी निंदा की जा सकती है, निंदनीय एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। एक तो घृणित हो जाए कोई चीज़, और एक ये तो सिनोनिम ही हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी एक तरीके से सिनोनिम है। तो एक्सेप्टेबल आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो कि एक्सेप्टेबल हम लोग सही आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इंस्पायर बड़ा अच्छा वर्ड है, मैंने कम्युनिटी टैब में भी इस क्वेश्चन को डाला था। टू मोटिवेट और एनकरेज हिज स्पीच इंस्पायर्ड द यूथ टू एक्ट। एक्साइट, एक्साइट का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरीके से क्या कर देता है, उत्साहित करना, उत्साहित करना, उत्साहित करना, उत्साह या जोश भरना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब आप लोग बोल सकते हो किसी को भड़काना या उकसाना, भड़काना या उकसाना बोल सकते हो, ठीक है। ओके, इम्प्रेस मतलब किसी को प्रभावित करना, ठीक है। ओके, डिसुएड ये इसका एंटोनिम रहेगा जो कि कम्युनिटी टैब में भी डाला गया था आपका, ठीक है। डिसुएड मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। ओके, सबके पीछे, इसके पीछे डी लगा के, इस पे डी लगा के, इस पीछे ई डी लगा के, इस पीछे डी लगा के सबके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग जो है करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से रहेगा। देखो आपकी बुक में इस तरीके से होता है, ये जो तरीका होता है ना, ये आपकी बुक में है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग इसका ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग ऐड करेंगे, फिर इंग्लिश मीनिंग ऐड करेंगे, फिर इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर इनको भी एक्सप्लेन साथ यहीं पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो भीड़ भाड़ हम लोगों को नहीं करनी है, राइट। ओके, तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है ये शिक्षा और अध्ययन स्किल IQ एजुकेशन का अल्टरनेट चैनल है ये, ओके। क्योंकि बुक्स वगैरह स्ट्राइक वगैरह दे देते हैं, तो इसको हम स्पेयर में रख लेते हैं इस चैनल को, ओके। अच्छा, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक भी कर दिया, फिर वीडियो को शेयर कर दो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब जगह फॉलो कर सकते हो आप अपने प्यारे चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।